तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एकेडमी में स्टूडेंट्स पानी पर चलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पानी पर चलने में काफ़ी मुश्किल आ रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स अच्छे से चल पाते हैं लेकिन कुछ नहीं, और शीनो उनको समझा रहा होता है कि चाकरा का फोकस अपने पैरों पर करो, और कहता है कि अगर तुम अच्छे से चाकरा कंट्रोल कर पाओ तो तुम्हारे लिए पानी पर चलना बहुत आसान होगा। शारदा कहती है कि अगर पानी पर चलना ही है तो फिर बोट्स का क्या फायदा। फिर शीनो पानी को हिलाने लगता है, और जब पानी हिलता है तो सारे नीचे गिर जाते हैं। फिर शीनो कहता है कि समंदर का पानी इस तरह का नहीं होता, असली समंदर के पानी और दरियाओं के पानी में काफी लहरें होती हैं। फिर शारदा जा रही होती है घर और देखती है कि ट्रेन पर ब्रूटो और उसके दोस्त बैठे हैं। वो नीचे आते हैं। डंकी ब्रूटो को कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। ब्रूटो कहता है फिक्र मत करो, मैं ये सब रोज करता हूँ। खैर शारदा उनके पास आती है। शिकाडे कहता है हम डंकी को फिशिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, उसे फिशिंग नहीं आती, उसे फिशिंग सिखाएंगे। ब्रूटो कहता है मुझे तो यकीन भी नहीं आया, पूरी जिंदगी में ये कभी भी फिशिंग करने नहीं गया। कहता है तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। कहती है नहीं, मुझे घर जाके डिनर की तैयारी करनी है, और कहती है कि तुम्हें ट्रेन में सफर करना चाहिए, ना कि उसकी छत पर, ऐसा ना हो कि किसी को चोट लग जाए। ब्रूटो कहता है कि ट्रेन की छत के ऊपर सफर करने में ज्यादा मजा आता है। कहता है तुम भी ट्राई करो। कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे इस तरह की स्टूपिड चीजें ट्राई नहीं करनी। फिर ब्रूटो कहता है कि इसमें कितना एटीट्यूड है। अगले सीन में शारदा अपने घर जाती है और वहाँ उसके पास साकुरा आती है। शारदा अपनी पैकिंग कर रही होती है किसी ट्रिप के लिए। साकुरा कहती है कि तुम्हें अकेला छोड़ के मेरा जाने का दिल नहीं है, तो शारदा कहती है तो फिर मत जाओ। है लेकिन साकुरा का फिर भी दिल होता है जाने का। शारदा कहती है कि आपको बहुत अरसे के बाद फ्री टाइम मिला है, जाकर एंजॉय करें। साकुरा कहती है मैं कल आ जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं। शारदा कहती है अगर कुछ लेकर आना है तो डैड को ले आना। साकुरा कहती है कि अचानक से तुम ये सब क्यों बोल रही हो। फिर शारदा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पैसे वेस्ट मत करना। हर साइड पर एक टेडी बियर पड़ा होता है। साकुरा उसे देखती है और कहती है कि वो अभी तक इसे लेने नहीं आए। शारदा उसे चेक करती है। साकुरा कहती है ये हमारे एक पेशेंट का बहुत ही कीमती टेडी बियर है, ये फट गया था और मैं इसे सही करने के लिए लेकर आई थी, और मैंने हॉस्पिटल फोन करके किसी को बोला था कि इसे आकर ले जाएं, लेकिन लगता है कि वो बहुत बिजी हैं। साकुरा कहती है कि मुझे जाकर उसे देना होगा। शारदा कहती है अभी तो आप ट्रिप पर जा रही हो। साकुरा कहती है कि क्योंकि उस पेशेंट से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे आज ये दूंगी। वो छोटी बच्ची बहुत ही परेशान होगी अपने टेडी बियर के लिए। शारदा कहती है मैं इसे दे आऊंगी। है फिर साकुरा बाहर जाती है, बाहर इनोजिन आती है और दोनों ट्रिप पर चले जाते हैं। खैर फिर शारदा फोन करती है हॉस्पिटल में और उससे बात करती है, और वो कहती है कि ये उस छोटी बच्ची के लिए बहुत ही कीमती प्रेजेंट है और आप आज जाकर इसे दे दें। ये प्रेजेंट उसके डैड ने उसे दिया था और जब से ये उसके पास नहीं है वो बहुत ही परेशान है। शारदा कहती है कि उसे कहीं थोड़ा सा वेट करे, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। है शारदा ट्रेन में जाती है और ऊपर टेडी बियर रखती है। नीचे एक लेटर गिरता है और वो लेटर निकाल कर पढ़ने लगती है। वो लेटर साकुरा ने लिखा होता है। उसमें साकुरा कहती है कि शारदा तुम्हारा शुक्रिया कि आज मैं तुम्हारी वजह से ट्रिप पर जाकर एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे पीछे सब कुछ संभाल लिया है। इतने में स्टॉप आ जाता है। शारदा भागकर बाहर निकलती है और पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और ट्रेन आगे चली जाती है। फिर शारदा को याद आता है कि मैंने तो वो पैकेज इसमें से निकाला ही नहीं, तो शारदा फिर बहुत परेशान हो जाती है। तो फिर वो बाहर जाती है और सामने बिल्डिंग्स देखती है और कहती है अगर मैं सीधा सीधा यहाँ से होकर जाऊं तो मैं अगले स्टेशन तक पहुंच सकती हूँ। वो दीवार पर चढ़ने लगती है और सोचती है कि इस तरह मुझ में और ब्रूटो में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। पीछे आती है शिजुने। शिजुने पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या कुछ गलत हुआ है। कहती है नहीं, मुझे बस कुछ काम करना है, और वहां से भाग जाती है। दूसरी साइड पे ब्रूटो और बाकियों को दिखाते हैं। ब्रूटो कहता है कि 2 दिन हो गए हैं हम फिशिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ कुछ आया ही नहीं। डंकी कहता है हमने तो बहुत मजे किए। ब्रूटो कहता है कि तुम्हें अभी पता नहीं कि फिश पकड़ के कितना मजा आता है, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल जगह पे लेकर जाऊंगा जहाँ पे फिश मिल सके। दूसरी तरफ शारदा भागती हुई सबवे स्टेशन जाती है, लेकिन वो एक ओल्ड लेडी की हेल्प करने लग पड़ती है, जिस वजह से वो लेट हो जाती है, और लेट होने की वजह से वो ट्रेन उसके हाथ से निकल जाती है और उसका पार्सल भी आगे चला जाता है। फिर शारदा ट्रेन का पीछा करने लगती है, फिर उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। उसी ट्रेन के अंदर ब्रूटो और बाकी भी बैठे होते हैं और शिकाडाई को थोड़ा सा शक होता है कि कोई ट्रेन पर चढ़ा है। शारदा कहती है कि वाकई इस ट्रेन की छत पे बहुत मजा आता है। नीचे से शिकाडाई उसे देखता है। शारदा अचानक से छुप जाती है और कहते हैं कि इतनी सारी ट्रेन में से इन्हें इसी ट्रेन में ही क्यों होना था। शिकाडाई कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है। ब्रूटो कहता है क्या हुआ। कहता है
है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि इम्पॉसिबल है। इनोजिन पूछता है क्या? कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शारदा इस ट्रेन की छत के ऊपर सफर कर रही हो। ब्रूटो कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहता है कि जो कुछ भी उसने हमें कहा था, अगर वो ट्रेन की छत पर सफर कर रही है फिर तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। शिकेडे कहता है कि चलो जाकर उससे छत पर पकड़ते हैं और फिर हम उसे ग्रेजुएशन तक ताने मारते रहेंगे। खैर फिर ये सुनकर सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। ट्रेन की छत पर जाते हैं। फिर ब्रूटो कहता है देखा वो यहाँ नहीं है। खैर शारदा दूसरी तरफ छुपी हुई होती है और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। खैर फिर उधर आकर ब्रूटो और बाकी देखते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। इनोजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गलत लगा था, यहाँ शारदा नहीं है। कहता है कि मैंने उसे जरूर देखा था, वो नीचे लटक रही होती है। ऊपर उन्हें शारदा के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। इनोजिन कहता है ये किसी लड़की के फुटप्रिंट्स हैं। ब्रूटो कहता है चलो इसे फॉलो करते हैं। ट्रेन में बैठा हुआ बंदा शारदा को देख लेता है। शारदा वहाँ से भाग जाती है। वो उठकर बाहर देखता है और उसे ब्रूटो और बाकी सारे नजर आते हैं। कहता है कि तुम बच्चे फिर से छत पर चढ़ गए। खैर फिर वो बंदा उन्हें डांटने लग पड़ता है। शारदा कहती है कि मुझे कोशिश करनी होगी कि मुझे कोई भी ट्रेन की रूफ के ऊपर ना देख सके। पीछे से शारदा को आवाज आती है और पीछे चोजो होती है। वो सारी बात चोजो को बताती है और कहती है कि प्लीज किसी को भी मत बताना इस बारे में। चोजो शारदा को प्लाजा में लेकर जाती है जहाँ लॉस्ट एंड फाउंड लिखा होता है, मतलब जहाँ पर गुमी हुई चीजें इकट्ठी होती हैं। कहती है ट्रेन में लोग जो चीजें भूल जाते हैं वो यहाँ पर आकर मिलती हैं। खैर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि आप फिर से आ गई, फिर से कुछ भूल गई हो। कहती है शारदा भूल गई है। शारदा फिर उसे बताती है कि वो कुछ भूल गई थी। वो बंदा चेक करता है और उसे वो चीज देता है। कहता है यही तो नहीं। खैर शारदा बहुत ही खुश होती है लेकिन बाद में जब उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें कोई और ही चीज होती है। शारदा कहती है ये वो चीज नहीं है। फिर वो चेक करता है और कहता है कि एक और पैकेज था जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। हो सकता है कि आपका पैकेज उनके पास चला गया हो और उनका आपके पास आ गया हो। जो कहती है कि हमें इसके ऑनर को ढूंढना चाहिए। शारदा कहती है ये बहुत मुश्किल है, अगर हमें कुछ क्लू भी मिल जाए तो हमें फिर भी बहुत मुश्किल से ही पता चलेगा। कहती है फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर वो इसे एक मार्केट में लेकर जाती है और शारदा देखकर हैरान होती है। कहती है मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह की जगह भी है यहाँ पे। शारदा पूछती है ये कौन सी जगह है। जोजो कहती है कि यहाँ से दूसरे विलेजेस से फ्रूट आते हैं, मेरी मॉम दूसरे विलेज से हैं तो जब उनका दिल करता है तो यहाँ से आकर सामान खरीदती हैं। जोजो वहाँ शॉप की औरत के पास जाती है। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे चेक करें। वो औरत कहती है कि मैं फ्री में काम नहीं करती। शारदा कहती है कि मैं आपको पैसे दूंगी। कहती है नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जो उसे एक चिप्स का पैकेट निकाल कर देती है। कहती है ये ले लो। खैर वो चिप्स देखकर बहुत खुश होती है। वो औरत कहती है ये चिप्स तो मिलते ही नहीं है। जो कहती है कि मैंने इसे फैक्ट्री में से जाकर लिया है और ये आखिरी पैकेज पड़ा था वहां पर। कहती है मुझे दे दो ये। जो कहती है पहले पैकेज के बारे में बताओ। वो औरत उस डॉल को चेक करती है। कहती है कि ये डॉल किसी वाटरफॉल वाले एरिया से आई है। शारदा कहती है हिडन वाटरफॉल जो कि हिडन लीफ के नॉर्थ पर है। वो औरत कहती है कि अपनी एंसेस्टर के लिए वहां पर लोग इस डॉल को अपने मेमोरियल सेरेमनी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उनकी मेमोरियल सेरेमनी हर साल होती है और आज उनकी मेमोरियल सेरेमनी का दिन है। जो पूछती है वो इस सेरेमनी में क्या करते हैं। वो औरत कहती है वो ये डॉल लेकर जाते हैं और पानी में बहा देते हैं। फिर शारदा कहती है इसका मतलब यह है कि मेरा पैकेज पानी में गिर जाएगा तो फिर वो मुझे कभी भी नहीं मिल पाएगा। फिर वो पूछते हैं कि ये सेरेमनी कहाँ होने वाली है। खैर अगले सीन में हमें वो सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर लोग अपना अपना पैकेज लेकर आते हैं और वो औरत भी वहाँ होती है। शारदा और चोजो भागते हुए वहाँ जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं इनो और साकुरा को। वो बाहर घूमने के लिए आए होते हैं और साकुरा कहती है बहुत लंबे अरसे के बाद आज मैं रिलैक्स कर रही हूँ। फिर इनो सास्के के बारे में पूछती है। कहती है कि क्या अभी तक उसने तुमसे राब्ता नहीं किया। साकुरा कहती है नहीं। कहती है कि जब मैं सोचती हूँ कि वो इस दुनिया का सफर कर रहा है और बिल्कुल अकेले, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं भी इतनी ही मेहनत किया करूँ। खैर अगले सीन में मेमोरियल सेरेमनी में लोग अपना पैकेज पानी में बहा रहे होते हैं। शारदा वहां पहुंचती है तो वो भागती हुई जाती है। उसका पैकेज उसे पानी में मिलता है। जो जाती है उस औरत के पास और कहती है कि आपका पैकेज ये है और वो उसे देकर चली जाती है। दूसरी तरफ शारदा उस पैकेज का पीछा कर रही होती है। जो कहती है कि क्या तुम्हें मिल गया। कहती है हाँ वो रहा। शारदा फिर पानी पर चलने वाला जुत्सु इस्तेमाल करके पानी पर चलने की कोशिश करती है। खैर वो पानी पर चलने लगती है। जो उसे कहती है कि फोकस रखो। खैर शारदा फिर पानी में आगे बढ़ने लगती है और फिर वो पैकेज के पास जाती है और वो पैकेज को पकड़ने ही लगती है तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो और बाकी सारे वहाँ मछली पकड़ने के लिए आए होते हैं।
शारदा वो पैकेज पकड़ लेती है। इतने में जोजो कहती है ब्रूटो, और ब्रूटो अपने दोस्तों के साथ आया होता है और कहता है कि यहाँ पर हमें फिश मिल जाएगी। खैर शारदा ब्रूटो का सुनकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसका फोकस खराब होने लगता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन वो टेडी बियर को बचा लेती है। वो उसे फेंक देती है हवा में और जोजो से पकड़ लेती है और फिर वो शारदा का नाम बुलाती है। दूसरी तरफ शिकाडाई को उसकी आवाज आती है। कहता है इनोजिन क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? इनोजिन कहता है तुम फिर से कुछ इमेजिन कर रहे हो। ब्रूटो डंकी को फिशिंग सिखा रहा होता है। ब्रूटो कहता है एक दिन इस रिवर की सबसे बड़ी मछली मैं तुम्हें पकड़ना सिखाऊंगा। जब वो यहाँ पर आई, डंकी के हाथ कोई फिश आती है। ब्रूटो कहता है कि लगता है ये बड़ी मछली है। खैर वो इन लोगों के पास आने लगती है। ब्रूटो कहता है नेट को खींचो, लेकिन वो सारे उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वहां से फिर शारदा निकल कर आती है। सारे देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। इनोजिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रूटो कहता है तुम पानी में कैसे पहुंच गई? शारदा कहती है बहुत गर्मी थी और इसीलिए मैं यहाँ स्विमिंग करने आई हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? फिर सारे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। खैर फिर आगे हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल और वहाँ पर वो लड़की इंतजार कर रही होती है टेडी बियर का और उसके पास टेडी बियर पहुँच जाता है और वो बहुत खुश होती है और शारदा फिर जोजो को थैंक्स करती है। फिर अगले सीन में शाम को साकुरा घर आती है और वो शारदा के पास जाती है। शारदा पूछती है ट्रिप कैसी गुजरी? साकुरा कहती है बहुत अच्छी। साकुरा पूछती है अच्छा तो तुमने वो टेडी बियर उसके मालिक तक पहुँचा दिया? शारदा कहती है हाँ बहुत ही आसान काम था। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।